बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध असम्बली के 2 और बलोचिस्तान असम्बली के 1 हल्का में ज़मनी इंतखाबात। PS 88 मिले, PS 43 सांगर, PB 20 फशीन में पोलिंग। PS 88 दर मोहम्मद गोड में खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल। इंतखाबात के दौरान UC 13 में बेईमानी हो रही है। सीना इदनान, वक्त से पहले तमाम डब्बों में जाली वोट भरे जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों पर इतराज़ात का जायजा। पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, टिकट मेरिट पर देंगे वज़ीर-ए-आज़म। सेनेट टिकट्स को हतमी शक्ल दी गई। सेनेट इलेक्शन का हिसाब शकन मारका, जरदारी खम ठोकर मैदान में आगे। जरदारी के हम ख्याल जमातों, सरकर्दा रहनुमाओं और अरकान असम्बली से राब्ते। साबिक सदर की जल्द इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्का, अरकान असम्बली से राब्ते करेंगे। आसिफ जरदारी सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद की निशस्त पर वोट भी डालेंगे। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के क्वाइफ की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सेनेट इंतखाबात में मुखालिफिन को सरप्राइज देंगे गवर्नर पंजाब। ऑपोजिशन कानून के नहीं, मर्जी के मुताबिक फैसला चाहती है चौधरी मोहम्मद सरवर। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों को सेनेट इलेक्शन में मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मज़दार के अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। अफ्रीकी ममालिक से तजारत का फ़रोग़ अवलिन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मिस्र रवाना, अहम मुलाकातें करेंगे। कोरोना से मज़ीद 47 जिंदगियों का चिराग गुल। 958 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर कोरोना केसेस में इजाफे पर 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमन मिशन में शामिल स्पा की कोरोना वैक्सीनेशन का मुतालबा। उम्मीद है अमन मिशन का हिस्सा स्पा को कोरोना वैक्सीन जल्दी लगाई जाएगी। मुनीर अकरम। लाहौर में पंजाब में धुंध, मोटरवे में मुतादिद सेक्शंस बंद रहे। कौमी शहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में फ्लाइट्स ताहीर का शिकार। सरगोदा सियाल मोड़ के करीब धुंध के बाइस कार नहर में जा गिरी, 4 अफराद जहां बहक। अमरीकी रियासत टेक्सास में बर्फानी तूफान निज़ामे जिंदगी मफलूज। ह्यूस्टन, डलास, ऑस्टिन में दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। 40 लाख अफराद बिजली से महरूम, मुतादिद ऑयल रिफाइनरीज बंद, गैस की सप्लाई मुतासिर। तुर्की और रूस के मुख्तलिफ इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। जनूबी अफ्रीका शुक्रिया, मेहमान टीम दौरे के बाद वापस रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनूबी अफ्रीका टीम के दौरे पर इजहार तशक्कुर। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भी बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। साहिवाल हुकूमत को इक़्तिदार में आए 3 साल का अरसा हो चुका। अवाम को किस हद तक रिलीफ मिला, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तफसीलात से आगाह करेंगे राना जुल्फ़िकार सरवर इस रिपोर्ट में। हम आपको जो हुकूमत के 3 साल होने वाले हैं उसकी कारकर्दगी के बारे में अवाम के और अपने ख्याल से आगाह करेंगे कि उन्होंने इन 3 सालों में जो है क्या अवाम को रिलीफ दिया है और इस सिलसिले में अवाम क्या कहती है। महंगाई की जो सूरत हाल जो पर काबू नहीं पा सके और पेट्रोल और दूसरी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई आए दिन पेट्रोल की परेशानी, लोगों की परेशानी, हस्पतालों की परेशानी। इस मुल्क ने इस हुकूमत ने मुल्क से की किया है? कुछ नहीं किया। हाल तक तो परेशान अवाम ने किया है। कोई चीज़ भी लेन जाने हैं वो अगे तो अगे बढ़ती पई है, कम नहीं हो रही। महंगाई नहीं कर रही है तो की करिए, छोटा जहा कारोबार है। चीनी 100 रुपए किलो हो गई है, अगे 75 रुपए किलो 70 रुपए किलो सी। हुण सानू किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही असीं महंगाई नूं की करिए। 3 साल हो गए ये वादे किए सारे, कोई एक वादा भी बंदा दसेगा, एक वादा भी पूरा किया, कोई वादा नहीं पूरा किया, किसी चीज़ का नहीं वादा पूरा होया। ये बिल्कुल नाकाम हुकूमत चल रही है। शहरी शरीफ आदमी रेहड़ी लाना और फ्रूट की रेहड़ी ला के अपना गुजारा करना। तो महंगाई ने जोड़ा कि ना लोगों का लक तोड़ दिता।
तबाही उतार दी। हर चीज़ महंगी तो महंगी और लोगों की तबाही उतरी हुई है। 3 साल हुकूमत होते जा रहे हैं, अभी तक पेट्रोल की दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है और महंगाई बहुत ऊपर चली गई है। तो कॉपर वेंडिंग का मसला बना हुआ है, जो कॉपर वेंडिंग जाते हैं खर्चा अफोर्ड नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।